आज तुम जब से घर वापस आओ तो तुम मेरे लिए कान के कांटे लेकर आना, ठीक है? वो दुकान वाली औरत की तरह आज वो दुकान पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे इससे भी अच्छे कांटे चाहिए। आप रोज कहते हो कि लेकर आऊंगा, लेकिन लेकर नहीं आते। ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे रानी, तुम्हें पता है ना, मैं दिन रात मेहनत करके ये खिलौने तैयार करता हूँ और दूर दूर गांव में जाकर बेचता हूँ। इन खिलौनों को बेचकर मेरी कोई ज़्यादा अच्छी कमाई नहीं होती, इतना कमा पाता हूँ कि जिससे अपना घर चल सके। अगर तुमको मेरी बात माननी नहीं थी तो फिर मुझसे शादी क्यों? मेरी जिंदगी बर्बाद। क्योंकि आज मुझे कान के लिए कांटे चाहिए हर सूरत में। आज अगर तुमने मेरे लिए कान के कांटे नहीं लाए तो मैं तुमसे नाराज होकर चली जाऊंगी। ना मुझे तुम अच्छे दिला रहे हो और ना अच्छा खाना खाने को देते हो। जिंदगी में कोई नहीं दी है। तुम इस तरह बातें मत करो, मैं कोशिश करूँगा मेरे खिलौने बिके तो मैं तुम्हारे लिए कांटे लेकर आऊँगा। रानी, आज तुमको क्या हो गया है? यह औरत समझती क्यों नहीं है? खिलौने ले लो, अच्छे अच्छे खिलौने ले लो। 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 रामू अपनी पूरी कोशिश करता है खिलौने बेचने की, लेकिन उसका आज एक खिलौना भी नहीं बिकता। रामू को प्यास लग जाती है। फिर वो पानी पीने के लिए एक जगह बैठ जाता है। ये ऊपर वाले, आज तो मेरा एक खिलौना नहीं बिका तो मुझ पर कुछ रहम फरमा, मदद फरमा। ये क्या हो रहा है? अगर घर रानी के लिए कांटे नहीं लाकर गया तो आज रानी गुस्सा करेगी। ऊपर वाले, मेरी मदद फरमा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसके तमाम जरूरत को पूरा करूं। पानी में से एक औरत बाहर आती है, जिसे शाम देखकर डर जाता है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? श्यामू, डरो मत, मैं देवी हूँ। जो कोई भी यहाँ अपना दुख रोता है, मैं उसकी मदद करती हूँ। बताओ श्यामू, तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम जो चाहोगे मैं तुमको दूंगी। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो कुछ है मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी बीवी के लिए चाहिए। बताओ, मैं तुम्हें वो दूंगी। बताओ रामू। मेरी बीवी को कान में पहनने के लिए कांटे चाहिए। इसको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको दिलाकर दूं। आप मुझे बस कान के लिए कांटे दे दो। जो तुमने मांगी वो तुमको मिल गई। खुश हो जाओ रामू। अब तुम जाओ, अब मैं चलती हूँ। जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे यहाँ जोर से बुला लेना, ठीक है? अब तुम आराम से घर जाओ। रामू बहुत खुश हो जाता है। वो कांटे उठाकर घर की तरफ चल है। करिश्मा, ऊपर वाले ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। आज मैं तुम्हारे लिए कांटे लाया हूँ, वो भी बहुत अच्छे और खूबसूरत। करिश्मा, आज मेरे साथ कोई अजीब वाकया हुआ है। मैं जंगल में पानी के करीब बैठा था। वहाँ एक औरत नमूद हुई। उसने कहा, जो तुम मांगो मैं तुमको दूंगी। तो मैंने तुम्हारे लिए कांटे मांगे। करिश्मा, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हारे अंदर कोई अक्ल नाम की चीज है या नहीं? इतना बड़ा मौका आज से गंवा दिया। उसने कहा था जो चीज भी मांगो तुमको मिलेंगे, तो तुम बहुत सारे जवाहरात मांगते। क्यों? मैं बेवकूफ क्यों हूँ? मैंने सिर्फ उससे कांट के कांटे मांगे और उसने मुझे कांटे दिए। अब जाओ और उनसे कहो कि मुझे ढेर सारे जेवरात चाहिए। करिश्मा, ज्यादा लालच मत करो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, लालच बुरी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी।
रामू खामोशी अख्तियार कर लेता है और अपनी बीवी की बात मान लेता है। कोई मेरी बात सुन रहा है? यहाँ पर कोई है, मेरी बात सुनो। रामू की आवाज सुनकर वही औरत आ जाती है। कहो रामू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी करिश्मा कहती है, मुझे ये कांटे नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे देवराज चाहिए। क्या तुम मुझे जेवरात दे सकती? तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। तुम घर जाओ और तुमने कहना है सोना जेवरात, फिर सोना जेवरात तुम्हारे पास आ जाएंगे। रामू घर की तरफ चल है। कहाँ है सोना? बताओ श्यामू, कहाँ है सोना? उस देवी ने स्नेह भरी निगाहों से मुझे देखा और ममता से भरी आवाज में कहा, तुम घर जा। उसकी बातों में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो मेरे दिल की हर थकान को समझ गई हो। क्या देवी ने कहा घर जाओ, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। क्या वो देवरात नहीं दे सकती है? शामू, क्या हुआ? इस देवी ने कहा कि तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। क्या मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है? लेकिन जबरात तो नहीं मिले मुझे। मेरे मन में एक अदृश्य शून्यता है, जैसे मैंने किसी अनमोल चीज की चाहत की थी, पर अब भी कुछ खास कमी महसूस हो रही है। वो जबरात जो मुझे अपनी राह दिखाने वाली उम्मीदों का प्रतीक थे, वो अब भी हाथों से फिसल गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुराद पूरी होने के बावजूद क्यों दिल में ये खालीपन है। उसने कहा कि तुम 2 बार जेवरात का नाम लेना, तो फिर जेवरात आपके पास आ जाएंगे। उसकी आवाज में एक रहस्य छिपा हुआ था, जैसे वो एक पुरानी परंपरा या जादू का संकेत दे रही। मुझे उसकी बातों में विश्वास करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन एक आशा की किरण भी जाग उठी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या बस 2 बार जेवरात का नाम लेने से मेरी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है? इस विचार ने मेरे मन में एक नई उम्मीद बसा। फिर जल्दी करो और जेवरात मांगो। मुझे इंतजार करते करते मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। हर पल, हर लम्हा जैसे एक नई उम्मीद के साथ जुड़ता जा रहा है। मुझे यकीन है कि वो जेवरात हमारी जिंदगी में एक नई रौनक और खुशी लाएंगे। बस तुम अपनी आवाज उठाओ और वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएंगे। समय बहुत कीमती है और इस मौके को खोना नहीं चाहिए। शामू 2 बार जेवरात का नाम लेता है और फिर जैसे जादू हो जाता है, वो अचानक उनके पास आ जाते हैं। उसकी आंखों में विश्वास और उत्साह की चमक होती है, जैसे उसने किसी अद्भुत शक्ति का अनुभव किया हो। हर बार जब उसने जेवरात का नाम लिया, उसका दिल धड़कने लगता था और उसे लगता था कि उसकी ख्वाहिशें सच होने का वक्त आ गया है। जैसे ही वह 2 बार जेवरात का नाम लेता है, चारों ओर एक अनोखी हलचल होती है और अचानक खूबसूरत जेवरात उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। देखो करिश्मा, हमारे पास सोना आ गया है। कितना सारा सोना आ गया है, उसने जोश से चिल्लाते हुए कहा। यह तो एक सपने की तरह है। सोने के ये चमकते टुकड़े जैसे हमारी मेहनत का फल हो। हर एक टुकड़ा सुनहरी रोशनी में झिलमिला रहा है और यह देखकर मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। सोचो, हम इससे कितनी खूबसूरत चीजें बना सकते हैं या अपनी जिंदगी में कितनी खुशियां ला सकते हैं। हाँ, कितना सारा सोना आ गया है, लेकिन यह दूसरा घड़ा आधा क्यों है? क्या इसका कोई खास मतलब है? क्या हम इसे भरने के लिए कुछ और इंतजाम कर सकते हैं? अगर यह आधा है तो क्या इसका असर हमारी इच्छाओं पर पड़ेगा? हमें इस घड़े को पूरा करना होगा ताकि हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तुम इस आधे घड़े की बात कर रही हो। अगर ये वाला आधा घड़ा हमें मिल जाता तो हम इस शहर के अमीर आदमी बन जाते। सोचो, हमारे पास 2-2 सोने से भरे घड़े होते तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाती। हम न सिर्फ अपने सपनों को पूरा कर सकते थे, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते थे। हमें उन सब खुशियों का अनुभव होता जो इस सोने के साथ आ सकती थी। लेकिन फिर भी हमारे पास जो भी है वो भी अनमोल है। हमें इसी के साथ खुश रहना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए।
ठीक है, लेकिन मैं किसी भी हाल में ये दूसरा घड़ा भरकर रहूंगी। मुझे विश्वास है कि अगर मैं थोड़ी मेहनत और लगन से काम करूंगी तो मुझे जरूर सफलता मिलेगी। यह मेरे लिए सिर्फ एक घड़ा नहीं है, यह मेरी इच्छाओं और सपनों का प्रतीक है। मैं अपनी मेहनत से इसे भरने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। चाहे जितनी भी चुनौतियां आए, मुझे आगे बढ़ना है और इस घड़े को भरकर ही रहना है। मैं खुद पर भरोसा रखती हूँ और जानती हूँ कि मैं यह कर सकती हूँ। सारी रात मुझे चैन की नींद नहीं आई। हर बार जब मैंने आंखें बंद की, मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल आता रहा कि किसी तरह से मुझे यह वाला घड़ा भरना होगा। यह मेरे लिए सिर्फ एक साधारण घड़ा नहीं है, यह मेरे सपनों और उम्मीदों का प्रतीक है। मैंने सोचा कि क्या कोई उपाय है जिससे मैं इसे भर सकूं। क्या मुझे कुछ खास करना पड़ेगा? मेरी नींद तो गई, लेकिन मेरे दिल में एक अडिग संकल्प था कि मैं इसे हासिल करके रहूंगी। मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है और मैं जानती हूँ कि यह घड़ा भरेगा जरूर।